तारीख 30 अप्रैल 2025। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, अक्षय तृतीया का पर्व YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। गलत हो रहा है, रिटेक करो। तारीख 24/4/2025 अक्षय तृतीया स्पेशल। अक्षय तृतीया એટલે अक्षय त्रीज। क्यों ऐसा हो रहा है? अक्षय तृतीया स्पेशल। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि अक्षय तृतीया का पर्व 30 अप्रैल 2025 को आ रहा है। बुधवार का दिन है, बहुत अच्छा दिन है। और यह पर्व जो है कितना महत्व रखता है, इसके लिए हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। न क्षयम इति अक्षयम। जो कुछ भी कर्म अक्षय तृतीया के दिन आप करते हो, अक्षय तृतीया के दिन, वह कर्म हमारा अक्षय होता है, यानी उसका कभी भी क्षय नहीं होता, यानी नष्ट नहीं होता। तो क्या नष्ट नहीं होता? तो हमारे किए हुए पुण्य, हमारे की हुई मालाएं, हमारे किए हुए साधनाएं, हमारे किए हुए अच्छे कर्म, ये अगर अक्षय तृतीया के दिन आप करते हो तो इससे आपको एक कभी भी पुण्य बल इनके क्षय नहीं होते। क्यों नहीं होते? इस त्रीज तृतीया तिथि का इतना बड़ा महत्व है क्योंकि इसमें ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन परशुराम भगवान ने अवतार धारण किया था। अकृतश्चतुरो वेद पृष्ठत सरसंधनु। ये ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, क्षात्र भी हैं और ब्राह्मण भी हैं। फिर शापादप शरादपि, जरूर पड़ी तो श्राप दे देंगे, अगर नहीं चला तो फिर धनुष मान लेके आप पर प्रहार भी कर देंगे। परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। भगवान परशुराम जो है वे परशु के सहित राम से बड़े उनका नाम है, ऐसा भगवान राम ने कहा। तो परशुराम भगवान का अवतार जो है वह अक्षय तृतीया के दिन हुआ। स्कंद पुराण की कथा के हिसाब से अगर देखा जाए तो त्रेता युग का प्रारंभ भी अक्षय तृतीया के दिन ही होता है। इसका प्रादुर्भाव दिन है, यानी जब त्रेता युग का प्रारंभ हुआ तो वह तिथि कौन सी थी? तो यही तृतीया तिथि थी। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ही अक्षय तृतीया कहा जाता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसको अगर देखा जाए तो यह त्रीज यानी वैशाख शुक्ल पक्ष की जो त्रीज तिथि है, इसका क्षय नहीं होता। ये विचित्र बात है क्योंकि हर तिथियों का कहीं क्षय हुआ, कभी वृद्धि हुई, कभी अस्त हुई, ये होता है। लेकिन यह त्रीज तिथि वैशाख शुक्ल पक्ष की कभी भी अस्त या क्षय देखी नहीं गई। शायद इसलिए भी इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। हाँ मित्रों, इसमें कहा जाता है सोना खरीदो, चांदी खरीदो, मूल्यवान वस्तुएं खरीदो। ये आप खरीद सकते हो, आपके पास पैसे हैं, जरूर खरीदिए। लेकिन ऐसा कहीं नियम नहीं है कि मतलब उसको रखोगे, सोना हमने खरीद लिया तो अक्षय रहेगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन इसमें किया हुआ पुण्य कर्म, जैसे आपने किसी को पानी पिलाया, आपने किसी को जलपात्र दिया, आपने किसी को खड़ाऊं दिया, चप्पल दिया, आपने किसी को वस्त्र दिया, आपने किसी को जलपात्र दिया, छाता दिया, इन सभी चीजों का दान देने का विधान है। फल दिया, पौशाले अपने आसपास में कहीं भी लगवा दिए, उसमें कुछ पैसे भर के वहां पे आपने पानी की व्यवस्था करवा दी। ये सारी चीजें ये पुण्य है और यही पुण्य कभी भी अक्षय नहीं होता अगर यह आप अक्षय तृतीया के दिन करते हो तो। इसलिए इस तीज का सबसे बड़ा यही महत्व है कि यहाँ पर किया हुआ कोई भी कार्य पुण्य काल
अक्षय नहीं होता। इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं कि अगर पाप किए हो तो भी अक्षय नहीं होगा, यानी पाप हमें नहीं करना है। यानी पुण्य कमाने की तिथि सर्वश्रेष्ठ तिथि है अक्षय तृतीय। अक्षय तृतीय के दिन वस्तुएं खरीदी जाती हैं, बस सही बात है, गलत नहीं है, आप खरीद भी सकते हैं, अपने घर में रख भी सकते हैं। लेकिन वो भी मैंने देखा है कि अगर उस दिन आपने कोई स्वर्ण वगैरह कुछ ले लिया तो उसको आप संभाल के रखिए। अपने घर में अगर स्वर्ण लेने की इस महंगाई में हिम्मत नहीं है तो अपने घर का जो सोना है उसी की पूजा करके आप अपने पास रखिए। वैशाख महीने का विशेष महत्व भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है और खास तौर पर इस महीने में आपको भगवान विष्णु की पूजा, विष्णु की आराधना अवश्य करनी चाहिए और खास तौर पर महालक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करने का रिवाज है। खास तौर पर जहां पर भगवान विष्णु का वास होता है, जैसे तुलसी है, तो तुलसी भगवान विष्णु को चढ़ाइए, उनकी अर्चना करवाइए, वहां पर घी का दीपक दान में करिए, दान दीजिए। तो ऐसा दान और पुण्य का महत्व विशेष है। तो यह अक्षय तृतीया का जो पर्व है यह दान पुण्य का विशेष पर्व है। एक बात और है कि यहाँ पर अगर अक्षय तृतीया के दिन इसको बिना मांगा हुआ मुहूर्त कहा जाता है। जैसे वसंत पंचमी है, विजयादशमी है, उसी प्रकार से अक्षय तृतीया भी बिना मांगा हुआ मुहूर्त है। इस दिन आप कोई भी प्रकार का पुण्य कर्म कर सकते हैं। जैसे कोई मान लो शादी करनी है, बिल्कुल हो सकती है, मुहूर्त न होते हुए भी कर सकते हैं। और कोई वास्तु पूजन वगैरह भी जो करना है वह भी आप इस दिन अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। तो इस तरह से अक्षय तृतीया, न क्षयम इति अक्षयम, इसीलिए इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। सबसे विशेषता इस पर्व की क्या है? तो बद्रीनारायण भगवान का पट आज खुलेगा। आज के ही दिन भगवान बद्रीनारायण का पट जो हिमालय में है वे 4 धाम की यात्रा प्रारंभ होगी। सबसे बड़ी और एक बात है कि जो भगवान बांके बिहारी हैं वृंदावन में, आज उनके चरण कमलों का दर्शन होगा। यानी हमेशा उनके चरण कमलों का दर्शन नहीं होता, लेकिन आज ही अक्षय तृतीया के दिन भगवान के चरणारविंद का दर्शन होता है। उसमें कहानी तो है, उस पर कभी दूसरी बार मैं बात करूंगा, समय अभाव में बात नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन वो जो स्थिति होती है तो इसलिए वहां बांके बिहारी भगवान का दर्शन भी होता है। आपको इस पर्व में एक बहुत महत्वपूर्ण मैं मंत्र बता रहा हूं, वास्तविक रूप से आप सभी को करना चाहिए। सबसे पहले एक भोजपत्र ले आ लीजिए और लाल पेन से या केसर के स्याही से उस पर आप एक चौरस बनाना है। केवल चौरस बना के उसके बीच में रखिए ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। बस ये मंत्र लिखना है, लिख के इस मंत्र की पूजा करनी है। अबीर गुलाल कंकु जैसा हम पूजा करते हैं उसी प्रकार से। और फिर इसी मंत्र की नियमित रूप से आपको कम से कम 1 माला और ज्यादा से ज्यादा 3 माला, लेकिन स्फटिक की माला से करनी है। लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करना है, भगवान नारायण का और लक्ष्मी का पूजन करना है और 3 माला इस मंत्र की जप करनी है। घी का दीपक आपका चलता रहेगा और यह माला जो है वही भगवान को पहना देनी है। यह स्फटिक माला नियमित रूप से आप कम से कम 11 दिन तक यह मंत्र करिएगा और इसके बाद इस मंत्र की माला को अपने गले में धारण कर लीजिए। फिर देखिए आपके घर में किस तरह से लक्ष्मी आने लगती है। तो दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे कल नए विषय के साथ। नमस्कार। Thanks for watching UP News. Like and comment and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.